मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th की। इसमें चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ वीडियो पहले देख लिए हैं जिसमें से हम 3.2 के सवाल कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 6 है। यहाँ पर है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए हैं और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए हैं। तब दोनों का मूल्य ज्ञात करो। यानी कि आपको 2 पेंसिल और 3 रबड़ दिए हैं और उनका मूल्य 9 रुपए दिए हैं। 4 पेंसिल और 6 रबड़ दिए हैं, उसका मूल्य 18 रुपए दिया है। तब दोनों के मूल्य क्या होंगे अलग-अलग, वो निकालना है। तो जो चीज़ ज्ञात करनी है उसको आप एक्स और वाई मानोगे। माना एक पेंसिल का मूल्य एक एक्स रुपए है और एक रबड़ का मूल्य वाई रुपए है। तब क्या होगा, जब एक पेंसिल का मूल्य एक एक्स रुपए है, तब आपके दो पेंसिलों का मूल्य दो एक्स रुपए हो जाएगा और तीन रबड़ का मूल्य तीन वाई रुपए हो जाएगा। और टोटल कितना है, 9 के बराबर। ये दे रखा है कि दो पेंसिल और तीन रबड़ का मूल्य कितना होगा, 9 रुपए के बराबर। तो जैसे एक्स है तो दो एक्स हो जाएगा डबल, दो पेंसिल है तो। और तीन गुणा रबड़ है तो एक रबड़ का वाई रुपए है तो तीन रबड़ का तीन वाई हो जाएगा। और टोटल दोनों का योग 9 के बराबर दे रखा है। फिर ऐसे ही 4x और 6y बराबर 18 दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होता है। इन दोनों समीकरण प्राप्त करने के बाद हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हम इनके गुणांक देखते हैं। पहले का गुणांक 2 है तो a1 का मान 2, a2 का मान b1 का मान 3 और यहाँ से इसको इधर लाएंगे पहले तो c1 का मान -9। ठीक है, तो यहाँ पर हम a1 बटा a2 करते हैं तो 2/4 1/2 आ जाएगा। ये 3/6, ये भी 1/2 आ जाएगा। और ये इधर लाके फिर निकालोगे तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये माइनस में आंसर आएगा। हाँ, यहाँ पर ये माइनस नहीं लगाया है, दोनों में माइनस आके ये दोनों माइनस कट जाएंगे। क्योंकि बराबर में जीरो चाहिए तो पहले इसको इधर लाएंगे दोनों को। तो C1 के मान -9 और -18 होंगे जो कट के 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों बराबर हैं तो अतः रेखाएं समपाती होती है। और जब समपाती होती है तो इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। जैसे x बराबर 3 और y बराबर 1। यहाँ 3 और 1 रख के देखिए 9 प्राप्त हो जाएगा। 3 और 1 रख के देखिए 18 प्राप्त हो जाएगा। तो ये कोई एक हल है, जैसे यहाँ 0 रख दो और यहाँ 3 रख दो तो 9 आ जाएगा। 0 रख दो और 3 रख दो 18 आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हल प्राप्त हो जाएंगे आपको अलग-अलग। तो इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। इसको करने के लिए एक अलग विधि भी है। जैसे यहाँ से x का मान निकाल लो पक्षांतरण करके, वो x का मान यहाँ रखोगे तो आपको क्या होगा, ऐसा हल करने के बाद आपको y से y खत्म हो जाएगा और दोनों तरफ बराबर संख्याएं प्राप्त होगी। ठीक है, तो वहां से भी पता चलता है कि रेखाएं समपाती हैं और अनेक हल प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके दोनों तरीके हैं, आप किसी से भी हल कर सकते हो। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो रेल की पटरियों के समीकरण दे रखे हैं आपको। तब क्या ये पटरी एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी, ये बताना है। तो यहाँ से हम a1 निकालते हैं तो a1 का मान x का गुणांक 1, y का गुणांक 2 और अकेले अचर संख्या जो है वो c1 है। तो इस तरह से a1 b1 c1 इस समीकरण से निकाल लेंगे और a2 b2 c2 यहाँ से निकालेंगे तो a2 है 2, b2 है 4 और c2 है -12। फिर a1 बटा a2 करेंगे तो 1/2, b1 बटा b2 2/4 यानी 2 से कट के 1/2 आ जाएगा। दोनों में 2 का भाग देंगे तो 1 और 2 आ जाएगा। c1 बटा c2 -4 बटा -12 है, माइनस से माइनस को काट देन कट जाएगा। और 4 से दोनों कटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 तो 1/3। तो यहाँ स्टार्टिंग के दोनों मान बराबर आए हैं, लास्ट थोड़ा अलग आया है। तो कंडीशन क्या बनी, a1 a2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो जब भी ऐसा आता है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। अतः इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, रेखाएं नहीं काटेगी। तो इसको करने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका देखोगे तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 थी यानी ये वाली x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो इसको मैंने वापस यहाँ लिख दिया, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आप निकालोगे पक्षांतरण करके, ये दूसरी विधि अथवा में। तो इसमें क्या है, इन दोनों को इधर लाओगे तो ये -4 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 2y माइनस का 2y। तो यहाँ पक्षांतरण करके एक चर का मान निकाला दूसरे चर के मान में।
फिर इस चर का जो मान आया है, वो आपको दूसरे वाले समीकरण में रखना है। यहाँ पे एक समीकरण ये थी, यहाँ से चर का मान निकाला और इसमें रख देंगे, इस x की जगह। तो यहाँ पर जब x की जगह मान रखेंगे, तो 2 × 4 - 2y x की जगह रखा, फिर 4y - 12 बराबर आपके 0 है। तो ये आपकी सेकंड वाली समीकरण है। सेकंड वाली समीकरण में ये 4y और 12 माइनस के 12 वैसा का वैसा है, केवल x की जगह यहाँ से जो मान है, वो लिख दिया है। एक बार मैं वापस समीकरण बता देता हूँ, ये देखो 2x + 4y - 12 बराबर 0। इस x की जगह चेंज किया है, बाकी पूरा सेम है। तो यहाँ पर अंदर गुणा करेंगे तो 2 का 4 से गुणा 8, 2 का 2 से गुणा -4, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो -4। फिर वही है, फिर ये प्लस के 4y, ये माइनस के बराबर 0। फिर देखो 4y माइनस का है, 4y प्लस का है, तो दोनों एक दूसरे से कट के 0 हो जाएंगे। फिर 8 में से ये 12 घटाएँगे तो माइनस के 4 बचेंगे और उधर क्या है 0। तो -4 बराबर 0 आया, जो कभी सत्य होता नहीं है ना? जो कि असत्य है। जब भी ऐसा आ जाए, ऐसा हल करने में एक समीकरण का मा एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखने पर दोनों तरफ संख्या प्राप्त हो जाए और वो भी अलग-अलग, तो ये आपके असत्य होता है, इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। यानी रेखाएँ जब समांतर होती है तो ऐसी कंडीशन बनती है। अगर यहाँ पर जैसे पिछला सवाल किया था, उसमें ऐसे ही हल करने पर यहाँ y से y कट जाए और दोनों तरफ बराबर संख्याएँ बच जाए। जैसे जितना इधर है, उतना ही इधर बच रहा है। तो उस कंडीशन में उसके अनेक हल प्राप्त होते हैं और रेखाएँ समपाती होती हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो और जो मैंने बताया a1/a2, b1/b2, c1/c2, वो मान निकाल के भी आप हल कर सकते हो। तो आप देख लेना इसको, आप कैसे करना चाहते हो, उस हिसाब से आप कर लेना। प्रश्नावली 3.2 का एक सवाल देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। x + y = 14, x - y = 4। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण से हम पहले मान निकालेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये y को इधर लाए पक्षांतरण करके, तो 14 - y। यहीं से हमने इसको x का मान निकाला है। तो एक समीकरण से x का मान निकाला, वो 14 - y आया। इस मान को आपको दूसरे समीकरण में रखना है x की जगह। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 14 - y। इस x की जगह रखा ये x का मान 14 - y और आगे माइनस का y पहले से है, फिर बराबर 4। तो बाकी जो है वैसा का वैसा लिखेंगे, केवल x की जगह ये मान रख देंगे। रखने के बाद क्या करोगे, माइनस के y और माइनस के y को जोड़ोगे तो -2y, क्योंकि माइनस माइनस होता है तो जुड़ता है और दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो माइनस आएगा। ठीक है, जोड़ में बड़े वाले का चिन्ह आता है, तो यहाँ पर बड़ा वाला माइनस ही है तो -2y। 14 को जब इधर पक्षांतरण करके लाएँगे संख्या को, तो 4 में से 14 गए, तो ये -10 बचेंगे। इधर -2 है, इधर -10 है, तो माइनस से माइनस को काट दोगे या इस 2 -2 को इधर लाओगे तो ये भाग में जाएगा और -10 में -2 का भाग दोगे तो 5 आएगा। यानी माइनस से माइनस हट जाएगा और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 बार आपको जाएगा, यानी y का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक समीकरण से मान निकालना है x का और दूसरे में रखना है। फिर जैसे ही ये मान रखोगे तो ये y में आ जाएगा पूरा और फिर यहाँ से y का मान एक तरफ रखना है, संख्याओं को दूसरी तरफ भेज के y का मान प्राप्त करना है। ये जो भी y का मान प्राप्त हो, उसको वापस इस वाले समीकरण में रख देना है। चाहे तो आप यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो। कहीं पर भी रख सकते हो, पर समीकरण 3 यानी इस वाली समीकरण में रखोगे, जिसमें चर एक तरफ है, तो इससे सवाल जल्दी हो जाएगा। तो 14 और y की जगह यहाँ से 5 लिखेंगे, 14 - 5, तो y यहाँ रखने पर 14 - 5 9 आ जाएगा x का मान। तो x बराबर 9 प्राप्त हुआ और y बराबर आपको 5 प्राप्त हो गया था यहाँ पे। तो ये आपका एक हल है इस क्वेश्चन का। हमने प्रश्नावली का एक सवाल किया है, आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे, तो आप अगर उदाहरण नहीं मिलाए हैं, तो पहले एक बार जाके सारे उदाहरण मिलाइए इसके, फिर ये प्रश्नावली का सवाल है, ये सवाल करना है आपको और जब ये अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसके बाद आगे वाले सवाल हम मिलाते रहेंगे। कल देखते हैं आगे के लिए। धन्यवाद।